सियासत में रोज नए नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं। हर पार्टी का जो फोकस इस समय 2027 के विधानसभा चुनाव के मद्देनजर है। भाजपा की बात की जाए तो वो कहीं ना कहीं 2027 के चुनाव को जीतने के लिए हर तरीके की रणनीति करने के लिए तैयार है। और जिस तरीके से वो इस समय एक्टिव है पंजाब में, तो कहीं ना कहीं 2027 के चुनावों के जो मद्देनजर देखा जा रहा है। अकाली दल की बात की जाए तो अकाली दल को लगातार झटके मिल रहे हैं, चाहे एसजीपीसी के प्रधान का इस्तीफा हो, बागी धड़े का अलग होना हो। अब सुखबीर सिंह बादल की प्रधानगी को लेकर भी जल्द एक फैसला आने वाला है, क्योंकि उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। अब नए प्रधान की कमान किसके हाथ होगी, अब सबकी नज़र इस पे है, क्योंकि अब महज मार्च को आने का कुछ ही समय रह चुका है। 1 मार्च को इनकी तरफ से चुनाव जो है वो प्रधान का किया जाना है। अगर अब बात की जाए कांग्रेस का, अगर जिक्र किया जाए तो 0 सीट्स आई, लेकिन उसके बावजूद भी कांग्रेस ने इस बात की हार मनाई, इस बात की खुशी मनाई कि आम आदमी पार्टी सत्ता में नहीं आ सकी। हालांकि गठबंधन लोकसभा चुनाव में इंडिया अलायंस के तहत हुआ, लेकिन विधानसभा चुनाव में खुलकर एक दूसरे के खिलाफ, जहां आज तक कांग्रेस हमेशा ही विपक्ष का रूप में जो पार्टी हमेशा ही सामने नजर आती थी, अब वो विपक्षी के रूप में जो है आम आदमी पार्टी कांग्रेस की जगह जो है अपनाएगी। और अब दिल्ली में विपक्ष के रूप में आम आदमी पार्टी उभर के आई है। पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में भी कांग्रेस विपक्षी पार्टी है इस समय। और पंजाब में जो सबसे चर्चा का विषय रहा है कि चाहे 2027-17 में चुनाव होते हैं, कैप्टन की सरकार बनती है, आपसी कन्फ्लिक्ट के चलते 91 दिनों के लिए नए मुख्यमंत्री चरणजीत चन्नी एससी कार्ड जो है कांग्रेस की तरफ से खेला जाता है। वो चरणजीत चन्नी को मुख्यमंत्री के रूप में उतारते हैं। उनको लगता है, कांग्रेस को लगता है कि ये कार्ड शायद लोगों के बीच में जाएगा और वो एक अच्छी सीट जो है वो हासिल कर पाएंगे और कांग्रेस जो है 2022 में अपनी सरकार बना पाएगी। लेकिन जो नतीजे हैं वो बिल्कुल उल्टा है। जितना बड़ा फेरबदल कांग्रेस में देखने को मिला, उतने ही नतीजों का भी असर देखने को मिला। जैसे कैप्टन अमरिंदर सिंह को धड़ेबाजी के चलते हटाया गया, चाहे उसमें बरगाड़ी कांड का मामला हो, तमाम जो मुद्दे थे जिसको लेके कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपनी ही पार्टी के नेताओं की तरफ से घेरा गया और 91 दिनों के मुख्यमंत्री सीएम चन्नी बनते हैं। सीएम चन्नी मुख्यमंत्री बनने के बाद अपनी 2 सीटों पे चुनाव लड़ते, लेकिन वो दोनों ही सीटें हार जाते हैं और पंजाब में एक बड़ा राजनीतिक बदलाव आता है। तीसरी पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी उभर के आती है। उसके बाद जो कांग्रेस है वो कुछ ही महज 18 कुछ सीटों पर समेट के रह जाती है, लेकिन कांग्रेस की तरफ से फिर भी उनमें आपसी जो कन्फ्लिक्ट्स है वो खुलकर नजर आते। और कांग्रेस का तो ये रीति रहे कि आपसी जो है कांग्रेस के अंदर कन्फ्लिक्ट्स हमेशा ही नजर आते हैं। अक्सर जब भी एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप भी लगाते, जो कांग्रेस है वो खुलकर नजर आती है। अब पंजाब में प्रधानगी को लेकर रेस जो है बड़ी जोरों पर है। नए प्रभारी जो है कांग्रेस के लगाए गए हैं। दिल्ली में लगातार मुलाकातों का दौर है वो शुरू हो चुका है। हालांकि कच्ची मीट इसको भी कहा जाता है जब कोई भी नया प्रभारी या प्रधान आता है तो पार्टी के सभी लोग जो हैं उनको जो है एक नैतिकता के रूप में मिलने भी जाते हैं, उनसे मुलाकातों का दौर भी शुरू होता है। जहाँ एक नैतिक रूप से ये मुलाकातें जो शुरू हो चुकी है, वह कहीं ना कहीं जो है जो नए प्रभारी या पंजाब के लगाए गए हैं वो ये भी अब जानने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर पंजाब की राजनीति में चल क्या रहा है, कांग्रेस में क्या चल रहा है। अगर हमें सत्ता में वापस आना, क्योंकि लोकसभा चुनाव में अच्छे नतीजे आए थे कांग्रेस में, अगर हमें सत्ता में 2027 के चुनावों में वापस आना है तो हमें किस तरीके की राजनीति के लिए आगे तैयार होना होगा। और जो सबसे अहम है कि किस तरीके से हमें एकजुट होकर कांग्रेस को चलना पड़ेगा। हालांकि कई कांग्रेस लीडरों से जब इस चीज़ पूछी जाती है कि क्या कांग्रेस इस बार एक मंच पर इकट्ठी नजर आएगी, तो वो अक्सर ये कहते नजर आते हैं कि कांग्रेस अब इकट्ठी है और इकट्ठी होकर ही चुनाव लड़ेगी। लेकिन धड़ेबाजी का जो एक बड़ा नतीजा था, हरियाणा में हार होती है माफ़ कीजिएगा। अगर पंजाब की बात की जाए तो पंजाब में भी कुछ ही जो एमएलए हैं उनमें भी जो धड़ेबाजी नज़र आती है। अब प्रधानगी की रेस तेज हो चुकी है। दिल्ली में मुलाकातों का दौर शुरू हो चुका है प्रभारी से। एक एक चीज़ें जो प्रभारी को बताई जा रही है, हर कोई जो है अपनी कोशिश कर रहा है कि जो प्रधानगी की कुर्सी है उनके हाथ में आए, क्योंकि ये कुर्सी ही तय करती है आगे की चीज़ों को। हालांकि कांग्रेस का तो ये कल्चर ही रहा है कि जब आते हैं सत्ता में तो वो चीज़ों से पीछे हो जाते हैं, लेकिन अब प्रधानगी की सीट पर कौन बैठता है, जो ये मुलाकातों का दौर शुरू हो रहा है, क्या जो नए प्रभारी लगाए गए हैं कि वो इन मुलाकातों के दौर से इन चीज़ों को जानने में वो सफल हो पाएंगे कि आखिर कांग्रेस को जो नफ्स जो टिटोलनी होती कि वो टिटोल पाएंगे इस चीज़ों को, कि आखिर आपसी धड़ेबाजी कैसे ख़त्म होगी। और सबसे जो अहम बात है कि प्रधानगी की रेस में जैसे सिख और हिंदू वर्सेस चेहरा है, क्या इस बार चरणजीत चन्नी के ऊपर दाव खेला जाएगा
सुखजिंदर सिंह रंधावा पर खेला जाएगा? ये तमाम जो लीडर्स हैं, चाहे फिर बात की जाए परगट सिंह की या फिर जो लीडर्स इस पार्टी में रहे हैं, अब किसके हाथ कांग्रेस कमान देती है? हिंदू चेहरे, एससी चेहरे या फिर वो चेहरा जो रहेगा सिख चेहरा होगा? अब सबकी नज़र इस पे है। मुलाकातों का दौर तेज़ है। अब देखना अहम रहेगा कि प्रभारी किस तरीके का बड़ा बदलाव जो है वो पंजाब में करते हैं, और पंजाब में इस बदलाव का जो असर है क्या वो 2027 के चुनाव पर भी देखना पड़ेगा, क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ी जो चैलेंज है एक साथ लेकर आना कांग्रेस को, एकजुटता के साथ प्रधानगी की चोन होना और सहमति के साथ होना, ये बड़ी बात है। कैमरामैन अलजिंदा के साथ चंडीगढ़ से TV9 के लिए अमनप्रीत कौर।